नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे। आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता। देखिए, 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो क्या है ये स्वतंत्रता का अर्थ? तो देखिए, 1947 से पहले हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिशों ने हमारे देश के नागरिकों का आर्थिक शोषण किया। तो उसके बाद सत्ता का स्थलांतर हुआ। तो स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है, यह इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, 1947 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे है, यानी स्वतंत्रता का दिवस है। लेकिन हम 26 जान को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो देखिए, यह 2 दिनों का अर्थ मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताना चाहता हूँ। देखिए, ब्रिटिश काल में हमारे देश में जो भी होगा, वह जो भी करेंगे, उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते थे। उनके जो भी जुल्म हमारे देश के नागरिकों पर होते थे, उनके खिलाफ हमने लड़ाई की। हमारे बहुत से शहीदों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें यह स्वतंत्रता मिली है। बहुत खून बहा है, उसके बाद यह हमें आसानी से यह स्वतंत्रता जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, वह हमें उस वक्त नहीं थी। तो आज की ये स्वतंत्रता क्या है? तो देखिए, हमारे देश पर जो हमारा देश जिस घटना पर चलता है, वह हमारे देश का संविधान है। वह संविधान हमें मुख्य तौर पर स्वतंत्रता देता है। हमारे मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान देता है, उन मूलभूत अधिकारों पर हमें हमारी स्वतंत्रता प्राप्त है। और सबसे बड़ा स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश की सरकार चुन सकते हैं। हर 5 साल में हम चाहे तो जो सरकार है वह बदल सकते हैं। तो इसे ही स्वतंत्रता कहा गया है। स्वराज्य, हमारे महाराष्ट्र राज्य, गर्व से मैं कहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में हमारे शिवाजी महाराज थे। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की स्थापना, उनका जो सपना था, उस स्वप्न के अनुसार हमारे देश में रहने वाला हर एक नागरिक को स्वतंत्रता हो, चुनाव की, व्यक्तिमत्व की स्वतंत्रता। तो यह सारे स्वतंत्रता हमें हमारे देश का संविधान देता है। तो देखिए, हम हमारे चुनाव से सरकार चुन सकते हैं। हमें जो मतदान का अधिकार दिया गया है, वोटिंग राइट दिया गया है, वह हमारे स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। तो देखिए, हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारे देश पर जो शासन करेगी, वह शासन हमारे देश की जनता द्वारा चुनी जाएगी। तो इसी का अर्थ होता है कि हम स्वतंत्रता है। हमें कोई भी सरकार हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, जुल्म नहीं कर सकती। अगर कोई भी सरकार, या तो वो लोकल गवर्नेंस हो, या किसी राज्य की सरकार हो, या किसी जिले में जो लोकल बॉडीज रहती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, अगर उसके किसी भी पार्ट में गलत होता है, तो उस लोकल एरिया में या फिर जो भी हमारा देश के नागरिक है, वह उनकी हिसाब से जो एमएलए, एमपी और जो भी लोकल इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हें चुनकर दे। हम जनता चुन सकती है, यह अधिकार है। और इसी अधिकार को हमारी स्वतंत्रता कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड भी 5 साल का है। मतलब
5 साल में हम अगर हमने जो चुन के हमारा प्रतिनिधि दिया है वह हमारे जो हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं वो कानून बनाने से लेकर हमारे जो सुख सुविधाएं हैं यानी जो लोकल रोड रहते हैं रास्ते रहते हैं देश में हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जो भी हमारे देश में कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं वह सारी चीज़ें हम जो चुनते हैं हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा हर एक काम होता है। तो अगर हमारे प्रतिनिधि गलत कार्य करते हैं तो हम उन्हें 5 साल के अंदर मतलब जब भी इलेक्शन आता है तो उन्हें हटा सकते हैं। तो यही एक सही अर्थ है जो प्रतिनिधित्व अधिक मत प्राप्त करेगा वही चुन के आएगा, उन्हीं के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, उन्हीं के द्वारा शासन प्रस्थापित होगा और जो शासन हम चुन के देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही शासन हमारे देश पर राज्य करेगा और यह चुनाव जनता द्वारा होता है। तो इसलिए हमारा जो मुख्य अर्थ है जो वोटिंग राइट्स हमें दिया गया है तो इसे ही स्वतंत्रता का आप मुख्य रूप समझिए। धन्यवाद।